56 लाख पेंशन धारकों की मौज। जी हाँ, पेंशन धारक जितने भी हैं तकरीबन 56 लाख पेंशन धारकों की मौज और पेंशन यहाँ पर आनी जो है शुरू होने वाली है। आपको बस 2 दस्तावेज जमा करने हैं। अगर आपका नाम लिस्ट में भी नहीं है तो आपका नाम लिस्ट में आ जाएगा और आपको पेंशन मिल जाएगी। दोस्तों 56 लाख पेंशन धारकों के विषय में बात करेंगे। चाहे आप दिव्यांग पेंशन योजना के तहत पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, चाहे आप बुजुर्ग पेंशन योजना के तहत पेंशन प्राप्त कर रहे हैं या फिर विधवा पेंशन योजना के तहत पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, जो भी पेंशन आप प्राप्त कर रहे हैं, अगर आपकी पेंशन नहीं आई है तो आपको बस 2 काम करने हैं जिनसे आपकी पेंशन मिल जाएगी। दोस्तों सबसे पहले आपको बता दूं कि लिस्ट को लेकर के मैंने वीडियोस डाली हुई है, तो लिस्ट अगर आपको देखनी है अपनी कि आपका नाम लिस्ट में है या नहीं तो वह आप देख सकते हैं मेरी उन वीडियोस पर जाकर। दोस्तों आपको क्या क्या जमा करना है, चलिए आपको टोटल जानकारी दे देते हैं। आप देख रहे हैं एनके योजना। दोस्तों अगर आपके पास कोई भी आसपास में या फैमिली में या घर में पेंशन धारक है तो उसको ज़रूर समझा दे, या फिर आप देख रहे हैं तो चलिए आपको बता दें कि पेंशन धारकों के लिए सरकार की तरफ से एक बड़ा नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इस नोटिफिकेशन में सरकार ने सभी पेंशन धारकों को अहम बात कही है। पेंशन धारकों को लेकर हर रोज़ कोई ना कोई अपडेट नोटिफिकेशन जारी होता रहता है, जिसमें सरकार पेंशन धारकों को कोई ना कोई किसी न किसी बात को लेकर निर्देश देती है। और बीते दिनों हाल ही में जारी किए गए नोटिफिकेशन के अनुसार सभी पेंशन धारकों को सरकार ने केवाईसी कराने को कहा था। सभी को, ये पीछे बात है जो पीछे बीते दिनों अभी हाल ही में नोटिफिकेशन जारी हुआ था जिसमें कहा गया था कि सभी लोग केवाईसी करा लें। साथ में निर्देश दिया गया था कि जो लोग केवाईसी नहीं कराएंगे उनकी पेंशन बंद कर दी जाएगी, चाहे वह वृद्धा पेंशन धारक हो, चाहे वह विकलांग पेंशन धारक हो, चाहे वह विधवा पेंशन धारक हो। तो ये कह दिया गया था चाहे कोई भी हो, लेकिन अगर उनकी केवाईसी नहीं होगी, ई केवाईसी अगर उनका अपडेट नहीं मिलेगा सरकार को, तो सरकार उनकी पेंशन बंद कर देगी। तो दोस्तों एक तो ये अनिवार्य था, और अगर आपने करा रखा है तो सबसे बड़ी बात है। दोस्तों सभी पेंशन धारकों को पेंशन दुगनी मिल रही है। जिन महिलाओं के पास कोई सहारा नहीं है उनको 3000 रुपये पेंशन के मिल रहे हैं, यानी 1000 रुपये प्लस 1000 रुपये प्लस 1000 रुपये। इसका मतलब ये है कि 1000 रुपये हर महीने की पेंशन आपकी आ रही है। लेकिन कैसे, ये 3 त्रैमासिक पेंशन एकदम से सरकार जो है रिलीज़ करती है। जो निराश्रित महिला या विधवा पेंशन के तहत पेंशन प्राप्त कर रही हैं, ऐसे लोगों जो दिव्यांग हैं उनको भी 3-3 हज़ार रुपये की पेंशन दे रही है सरकार, और वृद्धावस्था पेंशन धारकों को भी उसी प्रकार से पेंशन प्राप्त कर रही है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक हाल ही में जारी किए गए एक नोटिफिकेशन के अनुसार सरकार ने कहा कि अगर आप 30 नवंबर तक यह 3 कार्य नहीं कर लेते तो आपको पेंशन नहीं मिलेगी। अगर आप यह 3 बड़े कार्य कर लेते हैं तो आपको पेंशन मिलने लगेगी। अभी हाल ही में जारी किए गए पेंशन के अनुसार 60% लोग ऐसे हैं जिनको पेंशन मिली है, बाकी 40% लोग ऐसे हैं जिनको पेंशन नहीं मिली है। नंबर 1, अब सभी को अपने खाते का बायोमेट्रिक सत्यापन कराना अनिवार्य है। सभी पेंशनरों को केवाईसी कराना अनिवार्य है। अगर केवाईसी नहीं कराते तो पेंशन रोक दी जाएगी। नंबर 3, आधार कार्ड और बैंक की पासबुक में आपका नाम सेव होना चाहिए। अगर आपका नाम सेम नहीं है तो आपकी पेंशन रोक दी जा सकती है। आपकी पेंशन का यह भी एक बड़ा कारण बन सकता है। दोस्तों ये थी फिलहाल खबर आप लोगों के लिए। बाकी अगर आपको खबर अच्छी लगी हो या कोई आपका सवाल है पेंशन को लेके तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं। बाकी मैं आपको मिलता हूँ आने वाली अगली वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे हमारा यूट्यूब चैनल एनके योजना। दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। और कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करके जो आपको पूछना है वह आप पूछ सकते हैं।